जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देखेंगे बिल्कुल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, बहुत मोस्ट वीवीआई होगा। तो ये सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर लीजिए। उसके बाद जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। देखिए यहाँ पे बगल में आप लोग को ईयर्स दिले रहेगा और यहाँ पे नीचे जो आंसर जो रहेगा, ओरिजिनल जो आंसर रहेगा उसको हम लोग येलो कलर से प्रदर्शित किए गए हैं, हाईलाइट कर दिया गया है। तो आप आंसर को इसलिए किए हैं हाईलाइट ताकि आप लोग को समय जो है वो बचत हो। इसका अगर पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो को इन तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इन में हम बताने वाले हैं कि आप पीडीएफ किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना पहला क्वेश्चन को की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है। प्रकाश का अपवर्तन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिएगा यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा कहता है वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन होता है। यहाँ पे बगल में आप लोग ईयर्स देखते रहिएगा, नीला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो अब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूचकांक कि इस प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करती है, तो नीला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के किस रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब बगल में आप लोग देखते चलिएगा किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों का से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है, तो टिंडल प्रभाव बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे क्लास 12th का भी बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कराने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो 10th में पढ़े हैं या 12th में पढ़े तो दोनों के लिए ये बिल्कुल महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए कहता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, लाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है आप लोग जितने भी न्यू स्टूडेंट हो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रेड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा और आगे ध्यान से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला बिल्कुल राइट आंसर ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये पीछे भी करा दिए। आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। याद रखिएगा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 21 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, 19 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे ध्यान से देखिएगा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, 19 और 1 कूलम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, एक माइक्रो एम्पियर के तुलना कितना विद्युत धारा होगा, तो याद रखिएगा 10 एम्पियर बिल्कुल राइट आंसर। 18 में पूछा गया है धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो एमीटर का उपयोग किया जाता है। 17 और 22 में पूछा गया है, बिल्कुल राइट आंसर। कहता है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, 16 में डिश धारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिए, मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, 16 में पूछा गया है, श्रेणी क्रम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक 2016 में याद रखिएगा एम्पियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ डी। आगे ध्यान से देखिए, किसी उपकरण में धन और ऋण के चिन्ह नहीं होता है, तो किसमें, कुंडली में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान होगा 2016 में 2 एम्पियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है तो गतिशील कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश के कितने प्रोटॉन के बराबर होते हैं, 6.25 × 10⁸ 18 होता है बिल्कुल राइट आंसर। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6.25 × 10⁸18। तो याद रखिएगा इसका जो है क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। कहता है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, तो वो कौन होते हैं, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन।
आगे ध्यान से आप लोग देखिए 21 विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं तो विद्युत धारा कहते हैं। 15 में एक क्वेश्चन पूछा गया था विभवांतर का एसआई मात्रक। 15 में 16 में 20 में वोल्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर ओ भी और 1 वोल्ट के बीच है 20 विभवांतर, तो याद रखिए 0.05 वोल्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक क्या होता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो वोल्ट मीटर बिल्कुल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलाम, राइट आंसर 16 में और 22 में पूछा गया है। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य को कहते हैं तो कितना होता है, जो है 24 जूल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 22 में पूछा गया था। वोल्ट बराबर होता है तो याद रखिए जूल पर कूलाम, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। याद रखिएगा 22 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो बिल्कुल याद रखिएगा जूल बराबर कूलाम पर वोल्ट होता है, राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है कि ओम का नियम है 2021 में, तो भी बराबर IR, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको अगर बेहतरीन बनाना चाहते हैं आप लोग क्लास 10 के लिए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहता है रियोस्टेट का उद्योग क्या होता है, तो धारा के मापन परिणाम में वृद्धि या कमी, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो राइट आंसर R बराबर V/1, राइट V/I होगा, यहाँ 1 नहीं, राइट आंसर याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 1 लिखा गया है नीचे, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ पे I होगा। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। अगला कहता है क्वेश्चन कहता है कि किसी चालक में छोरों के बीच विभवांतर V और प्रतिरोध R प्रवाहित एक के बीच होगा, तो याद रखिएगा V बराबर 1/R बराबर 1/V, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा C। आगे ध्यान से आप लोग देखिए, एक विद्युत हीटर के कुंडली जिसमें प्रतिरोध 552 है, 220 वोल्ट के स्रोत से ओम जो है विद्युत धारा ले जाना उसका मान होगा, तो राइट आंसर 4 एम्पियर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विद्युत का अच्छा चालक होता है चांदी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे सिल्वर हो जाएगा। आम मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिएगा। कहता है विद्युत बल्ब का तंतु होता है, तो विद्युत बल्ब का तंतु याद रखिएगा, कहता है 13, 16 और 21 में। ठीक है, टंगस्टन। निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, चांदी, बिल्कुल पीछे भी हो चुका है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो किस पर, चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, बिल्कुल 17 में पूछा गया है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, 15 और 17 में ओम, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है 1 जूल का मान होगा 2021 में ये 0.24 कैलोरी, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा 0.24 कैलोरी हो जाएगा 1 जूल बराबर। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो जूल 2017 में पूछा गया है, बिल्कुल याद रखिएगा जूल हो जाएगा बी। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे। तो इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्न करने वाले हैं, बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें 80 प्रश्न बिल्कुल VVI है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली होती है नाइक्रोम की, बिल्कुल राइट आंसर। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, 22 में पूछा गया है, प्रतिरोध, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा ये होगा। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, तो किलोवाट या फिर यूनिट हम लोग कहते हैं। तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा के हम लोग यूनिट में भी मापते हैं, आज के घरेलू में यूनिट में मापाता है। निम्न में किसका अर्थ जल होता है, तो हाइड्रो का जल होता है। विद्युत शक्ति का ये सही मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा 13 और 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो ये बताइए फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, तो यहाँ पे 110 ओम हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है, तो
याद रखिएगा 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के मेल से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा मान होगा तो 0.4 एम्पियर, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 11 पर चालित करते हैं तो तब उसके जो है द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होगी, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा 50 वाट हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देखिएगा 52, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निम्न नहीं करता है, तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर IR²। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो जूल पर सेकेंड, राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। याद रखिएगा 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अभी कराएं देख लीजिएगा यहाँ पे, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो यहाँ पे कुंडली पीछे भी करा चुके हैं। ओम आवेश का ऐसा मात्रक होता है, तो बिल्कुल कूलाम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए 1 एम्पियर के शून्य तथा 2 अंकों के बीच 20 जो है विभाग ऐसे का अल्प जो है क्या होगा, तो याद रखिएगा 0.1 एम्पियर। सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, कहता है प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए, तो बिल्कुल इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर। पार्श्व क्रम और समांतर क्रम एक ही होता है। किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है, राइट आंसर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि इसी चुंबक बनाने के लिए प्रायः किसका विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रकार के छड़, नरम लोहा, बिल्कुल राइट आंसर। पश्चिमी की ओर प्रतीत धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय द्वारा उत्तर की ओर प्रतिक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो राइट आंसर ऊपरमुखी हो जाएगा, राइट आंसर याद रखिएगा। 18 और 20 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होगी, तो बिल्कुल राइट आंसर सभी बिंदुओं पर समान होगी, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा डी हो जाएगा। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र के लिए मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो कोई नहीं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। किसी विद्युत धारावाही चालक द्वारा तार उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक होता है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, ये हो जाएगा। 2018 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, राइट आंसर चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखा का केंद्र तार होता है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। डी फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ के तर्जनी संकेत करता है, तो क्या चीज़ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा संकेत करती है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। कहता है विद्युत मोटर परिवर्तित कर देती है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, राइट आंसर याद रखिएगा। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, डिश धारा, बिल्कुल 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, डिश धारा, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा। ध्यान से तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रहा है, इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण बाद परिवर्तित होता है, तो याद रखिएगा 2018 में आधा, बिल्कुल राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है किसी किसी युक्ति में जो है विभव वलय दिक् परिवर्तन करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया, 2014 में फैराडे ने, राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, तो विद्युत ऊर्जा में, यहाँ पे 17-21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे ध्यान से विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, 12, 14, 17, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, 2013 में पूछा गया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे आप ध्यान से देखिए, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, राइट आंसर बिल्कुल परावर्तित धारा हो जाएगा।
अतः भारत में जो है उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होगी तो 50 हर्ट्ज। बिल्कुल आप लोग ईयर्स देखते रहिएगा, ठीक है। आप लोग देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं, आप लोग ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा। तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रम व्यक्त किया जाता है, ऐसे मीटर। बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में लगाए जाते हैं, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो है 80 प्रश्न बिल्कुल फिजिक्स का, और साइंस में जो है फिजिक्स में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करें। 80 प्रश्न बिल्कुल संभावना है, ऐसा संभावित प्रश्न है, बिल्कुल आएगा आप लोग को इसमें से। तो आप लोग सारा क्वेश्चन याद कर जाइएगा और देखिएगा, एक बार 2 बार 3 बार देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग कंठस्थ रूप से याद हो जाए। क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और ऑलरेडी तैयारी करने के लिए, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए पूरा जम के। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले सब्जेक्ट के साथ, किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग मेहनत करते रहिए।